जैसे कि YouTube चैनल क्रिएशन, YouTube चैनल हैंडलिंग और YouTube चैनल के ऊपर वर्क करके YouTube को रैंकिंग में लाने के उन फैक्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में उन फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि जिसमें प्रोफेशनली आप अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से मेथड्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि उन चीजों को समझने के बाद आप YouTube के एल्गोरिदम को बेहतर अंदाज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि आपकी वीडियोस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्यूअर्स तक पहुंच सके। और आपका इंटेंट भी यही होता है कि आप जो भी वीडियो बना रहे होते हैं उसकी एक अलग कैटेगरी होती है, उसका एक अलग ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होते हैं कि जिनको आप ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपका जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ लोगों का एक इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो आज YouTube के उन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वालों कि जिनको यूज करने के बाद अपनी वीडियो को आप रैंकिंग में ला सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे सवालात मिलते हैं और फेसबुक से भी काफी लोग अप्रोच करते हैं, मुझे ये भी सवाल करते हैं कि मैं अपने चैनल को SEO ऑप्टिमाइज कैसे करूं, वीडियोस को SEO के तहत कैसे मैं सेटअप करूं कि मेरी वीडियो सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर या सर्टेन कैटेगरी के अंदर वो फॉल करे। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं कुछ चीजों को आपको समझाऊंगा वर्बली, ताकि आप समझ सकें। उसके बाद लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और प्रॉपरली देखेंगे भी कि जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, टैग्स को कैसे यूज करते हैं कि जो कि रैंकिंग में फॉल कर रहे हों, ताकि एक ऐसा यूट्यूबर जो कामयाब हो चुका है अपनी वीडियो को रैंक करने में, तो उनको एज अ कॉम्पिटिटर रख के हम अपनी वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल डिजिटल हाइकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले यहीं पर लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लाइक्स देखने के बाद, और इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। सबसे पहली चीज के ऊपर जो मैं आपको फोकस करना चाहूंगा वो आपने ये याद रखना है कि जब आप एक अच्छा टाइटल रखते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, जो कि हम आगे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाकर देखेंगे, तो उससे पहले हमने ये देखना है कि आपकी वीडियो वो किस चीज के ऊपर बेस करती है। तो जब थोड़ा सा एनालाइज करें और उससे अगर कोई चीज अखज़ करना चाहें, अज्यूम करना चाहें, तो आपको लगता है कि वॉच टाइम ही वो वाहिद चीज है कि जिसको बुनियाद रखकर आपकी वीडियो रैंकिंग में चली जाती है। अब YouTube ऐसे ही किसी वीडियो को वायरल नहीं करता, रैंकिंग में नहीं लेके जाता, बल्कि YouTube का एक अपना एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम को कैसे हमने समझना है, जस्ट आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। देखें YouTube क्या करता है, जब आप एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो YouTube कुछ यूजर्स को आपकी वीडियो उनके रिकमेंडेशन में भेज देता है। अब जब रिकमेंडेशन भेजता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को देखकर क्लिक करके देखने लगते हैं। तो यहाँ पर पहली बात आती है कि आपका वो कीवर्ड क्या था। ठीक है, सेकंड में बात आती है कि YouTube ने किन यूजर्स को या किन वीडियोस को रिकमेंडेशन में भेजा। जब रिकमेंडेशन में भेजा तो आया आपका वो कीवर्ड इतना स्ट्रांग था कि उनके YouTube के उस रिकमेंडेशन के मुताबिक किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर फॉल कर रहा हो जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चांस मिले कि वहां पर जाके यूजर्स बहुत आसानी से देख सकते हैं। जब ये वाला चांस क्लियर होता है कि यूजर के सामने आपकी वीडियो चली जाती है, तो यहाँ पर थंबनेल का स्टेप आ जाता है। इस स्टेप के अंदर आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब भी आपकी वीडियो किसी दूसरे यूजर के रिकमेंडेशन में चली जाती है, तो अब उसके सामने अगर बहुत अच्छा थंबनेल बना हुआ है, कुछ टेक्स्ट या कोई ऐसा कीवर्ड जो कि उसके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता हो, तो वो क्लिक करेगा। जब वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका अगला फेज आता है। अगला फेज में आपको जो चीज मेंटेन रखना है अपनी वीडियोस के अंदर, वो पहले 10 से 15 सेकंड में एक अच्छा सा कैची वर्ड बोलना है, एक कैची स्टेटमेंट आपने पहले से लिख के रख लेनी, या आप हमेशा जब भी वीडियो आप बनाने लगे तो पहले सोच लिया गया थोड़ी देर, ताकि वो वीडियो पूरी वीडियो के लिए वो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, और यही वो पहले 10 से 15 सेकंड होते हैं जिसमें आप अपने कस्टमर को रिटेन करते हैं और इसी तरह पूरी वीडियो को देखकर चले जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आधी वीडियो तो कोई देखे ना। तो सबसे पहले जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशल रिकमेंड ये करूंगा कि वो 8 से 10 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा की वीडियोस बनाएं, लेकिन अगर टॉपिक इतना है तो ऐसा हरगिज ना करें कि अगर आपका टॉपिक इतना नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको घसीट के या खींच तान के जो है वो आप उसको 10 मिनट तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अगर 6 मिनट का टॉपिक है, 6 मिनट के ऊपर आप बोल पड़े हैं तो इट्स इनफ, लेकिन जबरदस्ती उसको आगे मत लेके जाएं। ठीक है,
तो कोशिश करें ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करें जहां पर 10 मिनट से ऊपर लगें, ताकि आपको वॉच टाइम एटलीस्ट हर वीडियो में 2 से 3 मिनट तो मिले, ठीक है। रादर देन कि आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो आप अपलोड करें तो 1 मिनट या आधा मिनट मिले, तो इससे अच्छा है कि आप 10 मिनट की वीडियो अपलोड करने के बाद 2 से 3 मिलते हैं तो इट्स 30% आपको कहीं ना कहीं 3 मिनट के ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, अगली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका YouTube का कंटेंट कैसा है। देखें 10 से 15 मिनट में आपने यूजर को अट्रैक्ट कर लिया, समझा दिया कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या बोलना है और आप अच्छा टॉपिक भी लेकर आए हैं, तो पूरी वीडियो में आपने इसी तरह एक अच्छा टॉपिक को ही डिस्कस करते रहना है। बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें आप शेयर करते रहें, इंगेजिंग कंटेंट आप ऐड करें, ताकि उसमें क्या होगा कि आपका वो जो यूज़र है, व्यूअर है, वो बहुत इंटरेस्टिंगली जो है आपकी वीडियो देखे भी और आपको सुने भी। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि वो उस वीडियो के अंदर नॉलेजेबल कोई ना कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि उसके अंदर किसी न किसी पॉइंट में जाके वैल्यू ऐड करता हो, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वीडियोस के ऊपर यूजर्स को मैक्सिमम उनको बिठाकर वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। और जितना वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, यूट्यूब को लगेगा कि भाईजान इस वीडियो के अंदर कोई खास चीज़ है जिसकी वजह से यूजर्स यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और जब ये सिग्नल यूट्यूब को मिलता है तो वो मजीद भी आपकी इस वीडियो को मजीद भी यूजर्स को उनके रिकमेंडेशन में फेंकता है, बल्क में। जब वो फेंकता है तो इसी तरह वो वायरल हो जाती है, फिर मजीद फेंक देता है उसके स्टैट्स को देखने के बाद, तो इसी तरह वो मैक्सिमाइज होती जाती है और वायरल हो जाती है। तो जब अपलोड करते हुए यूट्यूब जब पहली बार बल्क में कुछ यूजर तक आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजता है, तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका थंबनेल मैटर करता है और पहले 10 से 15 सेकंड्स मैटर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि रिकमेंडेशन बेसिकली होता क्या है और आप अपने थंबनेल को कितना अट्रैक्टिव रखकर अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि ब्राउज फीचर। कुछ वीडियोस ऐसे होती हैं जो कि ब्राउज फीचर में चली जाती हैं। लेट्स से मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी कोई एक वीडियो देखी थी, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा तो मेरे उस ब्राउजिंग करते हुए यूट्यूब की वीडियोस को ऊपर नीचे करते हुए स्क्रॉलिंग करते हुए बीच में आप ही की वीडियो आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार आपकी वीडियो देखी थी, तो वो बार बार फ्रीक्वेंटली नहीं बल्कि ऑन एंड ऑन जो है वो आपकी कोई ना कोई वीडियो मेरे सामने आती रहेगी। इसको कहते हैं ब्राउज फीचर। अगर यहाँ पर आपका वो थंबनेल या आपका टॉपिक इतना अट्रैक्टिव है तो मैं फिर से जाके उसको देखकर सुनने की कोशिश करूंगा। अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ है तो मैं ऑनवर्ड आपको सब्सक्राइब भी करूंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्राउज फीचर। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे आपने इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। जी व्यूअर्स, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली जो मैंने ये वीडियो अपलोड की है। अब इस वीडियो को मैं कैसे अपलोड करूँगा, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करूँगा और कैसे मैं इसके टैग्स में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आपने ये बड़े गौर से देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है। ये मैंने हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब करें या हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो ऑन यूट्यूब करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन मैं कौन सा वे यूज करता हूं आपने वो देखना है। सबसे पहले मैं आऊंगा यहां पर आके कीवर्ड्स और जो रिलेटेड कीवर्ड्स है ना वो मैं यहां पर आके सर्च करूंगा। आइडियाज ले लूंगा कि जो नॉर्मली वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। तो यहां पर मैं सिंपली जाके मैं करता हूं अपलोड वीडियो टू यूट्यूब, सबसे पहले आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अपलोड यूट्यूब को मैं पहले लिखूंगा तो अपलोड यूट्यूब वीडियो आ गया। और इसी तरह उर्दू में अगर लिखें तो यूट्यूब कैसे अपलोड करें, वीडियो बनाने का तरीका, अपलोड करने का तरीका, एक ये वाला कीवर्ड और एक ये वाला कीवर्ड जो कि मेरे इस वीडियो से जो है मिलता जुलता है। लेट्स से इस कीवर्ड को मैंने सर्च कर, देखिए कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने जस्ट लाके पेस्ट करना है, बल्कि आपने देखना है कि इसके ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए। ऐसा ना हो कि 2 लोग, 10 लोग, 15 लोग सर्च कर रहे हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ से एक स्टैट्स मिल जाते हैं। तो आपने आना है गूगल पे, गूगल एड्स में जाना है। एड्स में जाने के बाद ये आपके पास मेन स्क्रीन आएगी, ठीक है, डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद प्लानिंग्स में आना है। प्लानिंग्स में आने के बाद कीवर्ड प्लानर में जाना है। कीवर्ड प्लानर में जाने के बाद जो कीवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया है ना, इसके ऊपर हम ट्रैफिक देखेंगे कि इस उर्दू कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग करते हो तो उसकी कोई डिमांड ही ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ,
ठीक है। स्टार्ट विद द वेबसाइट मुझे कीवर्ड से चाहिए, उसके बाद गेट रिजल्ट्स। ये देखें 100 इसमें जो है वो सर्च आ रहे हैं। इसके रेलेवेंट आइडियाज़ भी आपके पास मिल रहे हैं। YouTube में वीडियो अपलोड कैसे करें, YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करें जो फ़ोन से या जियो फ़ोन से YouTube वीडियो कैसे अपलोड करें हिंदी। तो ये सारे लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। मतलब 100 की सर्चिंग आ रही है तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन इसके साथ आप कुछ और भी ऐड करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, अपलोड वीडियो टू YouTube। इसको मैं सर्च करता हूँ, इसकी मैं ट्रैफिक देखता हूँ, इसको कितने लोग सर्च करते हैं, तो कि ताकि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे और भी कीवर्ड्स मुझे ये दे सके, ठीक है। इसको मैं कट कर दिया, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से गेट रिजल्ट किया। ये देखें हाउ टू पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब 10 से 100। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन लो कंपटीशन कीवर्ड है, ठीक है। आप इसको आगे जो है वो लेकर चल सकते हैं। एक ये वाला कीवर्ड हो गया, एक वो उर्दू वाला कीवर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपलोड वीडियो टू यूट्यूब है, यहाँ पर लिखें अपलोड, इसको कॉपी करें, यहाँ लाके दोबारा से इसको कट करें, पेस्ट करें और गेट रिजल्ट करें। तो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही, हाउ टू पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब, ये भी 10 से 100 ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये एक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अपलोड यूट्यूब वीडियो, यार इसमें 10,000 तक व्यूज़ हैं। अपलोड वीडियो 10,000 तक, 1,000 तक। तो आपने क्या करना है, अपलोड यूट्यूब वीडियो, इसको आपने लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर एडिट करता हूँ, हाउ टू अपलोड, ठीक है। इसको मैं कट करके ये वाला कीवर्ड लेट से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो, ठीक है। उसको प्रॉपरली ऑन यूट्यूब, ठीक हो गया, एक कीवर्ड हो गया। अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये भी हो गया। और दूसरा जो एक और कीवर्ड यहाँ से ले लेते हैं, जो 1000 से 100 से 1000 तक है, वो फ्रॉम मोबाइल है, ठीक है। अब इसको भी टारगेट कर, लेकिन इनको कैसे यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ अभी। यूट्यूब अपलोड, ये यूट्यूब अपलोड मैंने लिखा है, यूट्यूब अपलोड, अपलोड यूट्यूब लिखा है, यूट्यूब अपलोड नहीं लिखा। तो अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ लिखें, अच्छा ये चीज़ हो गई। इसको आपने एज इट इज़ लाना है, आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। जब आपने पेस्ट कर लिया तो यहाँ पर कुछ रेलेवेंट सर्चेस आपने मेंशन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब, अपलोड वीडियो लिखें, ठीक है। और यहाँ पर आएँ, ये वाला कीवर्ड उठाएं, इसको न्यू टैब में लेकर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला कीवर्ड उठाएं, उसके बाद यहाँ से देखें इसमें सर्चेस आ रहे हैं, तो इनको आपने छोड़ना नहीं है। इनमें से कोई भी कीवर्ड टारगेट कर सकता है। तो आपने इनको कर लिया। करने के बाद यहाँ पर आप लिख लें टॉपिक्स, ताकि स्पैम ना हो, टॉपिक्स आई डिस्कस्ड, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर टेन टॉपिक्स हो गए, ठीक है। ये स्पैम भी नहीं लगेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं कीवर्ड्स को आपने नीचे टैग्स में लगाने हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने हर सूरत में लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो यहाँ पर वायरल हो सकती है, अगर आप लोगों ने इसी तरह प्रॉपर काम किया तो। जी व्यूअर्स, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में YouTube की SEO कैसे करते हैं और YouTube की वीडियो कैसे रैंक करती है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। वो वे समझ लिया होगा जिसकी वजह से YouTube आपकी वीडियोस को या किसी भी यूजर के वीडियोस को रैंक करता है। इसी मेथड को आप फॉलो कीजिए। और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है उस पोस्ट का। उस पोस्ट में जाइए और देखिए, बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है कि आप अपने YouTube की वीडियोस की SEO कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में YouTube के ऊपर ही एक नई टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।